हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी जुपिटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जुपिटर की प्लेसमेंट आपकी लग्न कुंडली में अगर 9th हाउस में है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट 1st हाउस से लेके 8th हाउस तक की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जो कि प्लेलिस्ट में है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जुपिटर की प्लेसमेंट 9th हाउस में। देखिए जुपिटर हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर हैं देव गुरु बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट, ह्यूज प्लैनेट और ऐसा प्लैनेट जो हमेशा अर्थ की रक्षा करता है। जैसे गुरु आपको गाइड करते हैं वैसे ही जुपिटर हमारे अर्थ को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी तरह का आप साइंटिस्ट लोगों द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि अगर अर्थ के ऑरा में कोई भी एस्ट्रॉयड आने वाला होता है तो जुपिटर उसे अपने ऊपर ले लेता है। तो इसी तरह जो गुरु होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में वो रिप्रेजेंट करते हैं ज्ञान को, नॉलेज को, डिवाइन प्रोटेक्शन को, विजडम को, साथ ही साथ भाग्य को, लक को, डेस्टिनी को, आपके फॉर्च्यून को, ठीक है। फीमेल के बर्थ चार्ट में जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं उनके पति देव को। बात करें नवम भाव की, नवम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट में। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बिलीव सिस्टम को। आपका रिलीजियस बिलीव कैसा होगा, आपका फिलोसॉफिकल लर्निंग कैसा होगा, आपकी हायर लर्निंग कैसी होगी। जैसे 5th हाउस आपकी प्राइमरी लर्निंग को दर्शाता है वैसे ही 9th हाउस आपकी हायर लर्निंग, हायर एजुकेशंस को दर्शाता है। साथ ही साथ भाग्य स्थान है तो आपके भाग्य को दर्शाता है। साथ ही साथ आपकी लर्निंग आपके गुरु से, आपके फादर से कैसी होगी, आप क्या सीखोगे, अपने संस्कार क्या लोगे, ये भी हम आपके नवम भाव से देखते हैं। आपकी यात्राओं को हम देखते हैं, कहाँ यात्रा करना आप पसंद करेंगे, क्या आप धार्मिक होंगे, आपका भाग्य आपका कितना सपोर्ट करेगा लाइफ में, ये सब हम 9th हाउस से देखते हैं। अब बात करें गुरु, देवगुरु बृहस्पति का तो पक्का घर होता है नवम भाव, क्योंकि कालपुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग धनु राशि रूल करती है नवम भाव और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। तो नवम भाव में बैठकर गुरु दृष्टि जो डालेंगे वो लग्न पर भी डालेंगे, पंचम भाव में भी डालेंगे और 3rd हाउस पे भी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे त्रिकोण को कंट्रोल में ले लेंगे देवगुरु, क्योंकि नवम भाव से लग्न और पंचम दोनों पे नज़र जा रही है तो डेफिनेटली आपका त्रिकोण एक्टिवेट होगा और पूरा कंट्रोल एक तरह से आपके लग्न से और आपके पंचम भाव से, आपके नवम भाव से गुरु के हाथ में रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपका गुरु पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगे। आपके भाग्य में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो चाहते हैं वो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है। और अगर यहाँ पर गुरु बैठकर नेगेटिव इफ़ेक्ट देने लगे तो आपका लाइफ में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आएगी कि आपको लगेगा यार एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी खड़े हो जाती है पहले से लाइन में। तो डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में गुरु किस सिचुएशन में है, डेबिलिटेटेड है, किसी पापक ग्रह जो होते हैं, राहु हैं, शनि हैं, ऐसे किसी ग्रह के साथ तो नहीं बैठ गए हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब बात करें अगर शुभ परिणाम देंगे गुरुदेव नवम भाव में बैठ के, तो सबसे पहले तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, नॉलेजेबल व्यक्ति होंगे। आपको पता है कैसे, कहाँ, किससे क्या बात करनी है। ज्ञानवान होंगे, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत मन लगेगा, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम आपका बहुत पावरफुल होगा। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म पर आप बहुत कट्टर हो सकते हैं। साथ ही साथ यात्रा करना, पिलग्रिमेज, किसी तरह की धार्मिक स्थलों पर घूमना, वहाँ पे दर्शन पूजा करना। आपका रूटीन ऐसा हो सकता है कि सुबह उठकर आप जल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, बहुत ही संस्कारी, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, उच्च शिक्षा हासिल करना, इस तरह की आपकी क्वालिटीज़ होंगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब भी नवम भाव में गुरुदेव बैठते हैं तो ये आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जब आप स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड हो जाते हैं, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये अपने गुरु के बहुत ही अच्छे वाले शिष्य होते हैं। जैसे आप देखोगे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं बट
जो टीचर होते हैं उनके 2-3 बच्चे फेवरेट होते हैं, तो कई बच्चे बोलते भी हैं कि यार ये तो टीचर का फेवरेट है। तो इस तरह से जिसके भी नवम भाव में गुरु होते हैं और अगर गुरु पॉजिटिव हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने टीचर के फेवरेट होते हैं। टीचर इन पर बहुत विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। वैसे तो टीचर के लिए सभी लोग बराबर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा मेरे नाम को पक्का रोशन करने वाला है, ये गारंटी वो ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनके भाग्य स्थान में गुरु हैं तो डेफिनेटली गुरु ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं, तो इनका भाग्य हमेशा इनका साथ देगा। और कोई साथ दे या ना दे, ये लोगों की मदद करते हैं, ये लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लोगों को अच्छी एडवाइसेस देते हैं। बट जब इन्हें ज़रूरत होती है, इन्हें एडवाइस चाहिए होता है या इनको लाइफ में किसी फेज़ में ऐसा लगता है कि मुझे नीड है, उस समय पर कोई इनका साथ नहीं देता सिवाय दैवीय शक्तियों के। डिवाइन एनर्जीज़ या गुरु का सपोर्ट इनके साथ हमेशा रहता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 14 से 15 साल के बीच में इनके फादर के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ होती हैं, किसी तरह के ट्रांजिशन से गुजरते हैं। ये ट्रांजिशन गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। और 16 साल के बाद ज़्यादातर ऐसे जातकों की लाइफ में एक अच्छा फेज़ शुरू होता है जहाँ पर ये ग्रो करते हैं, नाम रोशन करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके नवम भाव में गुरु बैठते हैं, इनको ट्रैवल का बड़ा शौक़ होता है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक ट्रैवलर हो सकते हैं। इनको अलग अलग प्रदेशों में घूमना, अलग अलग कंट्रीज़ में घूमना, एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जातकों को आप देखोगे तो ये ट्रैवल चैनल लगाकर बैठेंगे, आप व्लॉगिंग भी देखेंगे तो ट्रैवल से रिलेटेड देखेंगे। न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना इनकी हॉबी हो सकती है। साथ ही ऐसे जो जातक होते हैं ये व्लॉगर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, हायर एजुकेशन लेते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, इवन फॉरेन से रिलेटेड इनका काम धाम हो सकता है या फॉरेन जाने का इनको बड़ा शौक़ हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस में हो सकते हैं। इस तरीके के प्रोफेशन ज़्यादातर आप देखोगे कि इनके हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं एस्पेक्ट्स की बात करूं तो नवम भाव में बैठ के गुरुदेव की दृष्टि जाती है लग्न पर, तो लग्न पर दृष्टि जाएगी तो इनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, आप खुद हैं, तो इनकी पर्सनालिटी काफ़ी ह्यूज हो सकती है। हैवी ब्रॉड चेस्ट हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग फिजिक के मालिक हो सकते हैं, बलवान शरीर हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हिष्ट पुष्ट कहते हैं अच्छे खासे खाते पीते घर के, तो वैसी वाली पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। दिमाग से काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, विजडम होगा, नॉलेज होगा, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, रिलीजियस नॉलेज को गेन करना, बहुत ज़्यादा अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना, अलग अलग प्लेसेस के बारे में ज्ञान अर्जित करना, अपने बारे में इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और साथ ही साथ ये फूडी होते हैं, इन्हें खाने का बड़ा शौक़ होता है और ज़्यादातर ऐसे जातकों को मीठा बहुत पसंद होता है। बात करें इनके दृष्टि जब जाती है थर्ड हाउस पर, तो थर्ड हाउस देखिए छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है। तो आसपास जो भी मंदिर हैं, आसपास जो भी घूमने वाले प्लेसेस हैं, इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे सैटरडे संडे छुट्टी हुई, अपना निकले और आसपास शॉर्ट जर्नी ले लिया। घर में रहने का इनको बहुत बोरिंग लगेगा, इन्हें ऐसा लगेगा नहीं मुझे कहीं घूमना है, मुझे कहीं बाहर जाना है। छोटे भाई बहनों के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। इनकी जो बातचीत का तरीका होता है, छोटे भाई बहन भी इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और इनके अंदर एक गुण होता है कि ये कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो अगर ऐसे जातक सेल्स या मीडिया या मार्केटिंग में चले जाएं तो भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और लोगों को अच्छी एडवाइसेस देना, लोगों को इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और ये अपने काम भी कई बार बात से निकाल लेते हैं। अगर कहीं पे काम बिगड़ रहा है तो इतने अच्छे से बात करेंगे, इतनी पोलाइटली बात करेंगे कि सामने वाला इनका काम कर देगा। ऐसी भी कई बार सिचुएशंस देखी गई हैं। अब अगर 5th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो 5th हाउस आपकी प्राइमरी एजुकेशन का है, आपकी लव अफेयर्स का है, साथ ही साथ आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ का है, आपके बच्चों का है। तो इनके बच्चों के साथ इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ही संस्कारी बच्चे हो सकते हैं। बच्चों की जो आप कह सकते हैं मोर देन 1 किड, पॉसिबल है कि मोर देन 1 किड हो, 2, 3, 4 ऐसे बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि जुपिटर देखिए एक्सपेंशन के कारक हैं, तो ये जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ एक्सपेंशन ज़रूर करेंगे।
साथ ही साथ जॉइंट फैमिली हो सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे जो जातक होते हैं ये सोच समझकर रिस्क लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्ञानवान होते हैं तो ये इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेते। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं, इनको पता होता है कि अपने ज्ञान को कैसे यूटिलाइज़ करना है, और अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को ये बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज़ करते हैं। कई बार ऐसे जातक का जो करियर होता है वो भी इनके टैलेंट, इनके क्रिएटिव टैलेंट पर बेस्ड हो सकता है। अब अगर हम बात करें कमज़ोर गुरु की, अगर आपके गुरु नीच के हैं, कमज़ोर हैं, किसी पापी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो फिर किस तरीके का परिणाम हो सकता है। ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं जिनके गुरु नीच के हों, उन्हें आलस बहुत ज़्यादा आ सकता है, बहुत इनएक्टिव हो सकते हैं, सोए पड़े हैं, काम नहीं करना है, पिता से डांट खा रहे हैं, पिता से झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, गुरु नाराज़ हैं। ऐसे जातकों को नॉनवेज और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ऐसे जो जातक होते हैं कई बार पलटकर बड़ों को जवाब दे देते हैं, अनादर कर देते हैं। दूसरों का आप कह सकते हैं कि इन्हें आहित नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का बुरा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ गुरुदेव और बुरे हो सकते हैं और बुरा परिणाम आपको मिल सकता है। कभी भी आप देखोगे कि अगर ये अच्छे कार्य में लिप्त हैं तो इनको भगवान की तरफ से छप्पड़ फाड़ के बेनिफिट्स मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बट अगर ये लोगों का बुरा करते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, ढोंग करते हैं, तो ऐसे जातकों को कई बार भुगतना भी पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे जो जातक होते हैं जिनके नवम में जुपिटर हों और वो राहु के साथ हों या शनि के साथ हों या किसी पापी ग्रह के साथ, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनका बिलीफ सिस्टम भी बहुत स्टबर्न होते हैं। मतलब स्टबर्न इन द सेंस कि एक बिलीफ सिस्टम इनका हो गया, अब उससे डगमगाएंगे नहीं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अगर गलत भी चीज़ इनके दिमाग में घुस गई है तो अगर कोई इनको सही करने की कोशिश करेगा, करेक्ट करने की कोशिश करेगा, इनको समझाने की कोशिश करेगा, ये नहीं मानेंगे। ये अपनी ही सुनते हैं, अपने ही मन पे चलते हैं और कई बार इसका भुगतान इनको लाइफ में करना पड़ता है। ऐसे जो जातक होते हैं इनके पिता को भी काफ़ी परेशानी देखनी पड़ती है, पिता की हेल्थ पे भी कई बार इनके प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर हम बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी सबसे अच्छी रेमेडी है कि ऐसे जो जातक हों उन्हें माथे पर या नाभि में तिलक लगाना चाहिए। किसका तिलक? केसर, पीली हल्दी और पीला चंदन। हल्दी तो पीली होती है, तो हल्दी, पीला चंदन और केसर, इसको मिक्स करके आप तिलक लगा सकते हैं। पंचम भाव में एक चीज़ रह गई, पंचम भाव में जब दृष्टि जाती है तो ये लव अफेयर्स का भी होता है। तो कई बार ऐसे जातकों की शादी माँ बाप की मर्ज़ी से होती है। मतलब लव अगर आप किसी से करते हो तो लव कम अरेंज्ड मैनर में शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनके जो पति होते हैं ना, अगर किसी के नवम भाव में जुपिटर है तो अगर कोई फीमेल है तो इसका जो स्पाउस होगा ना, हो सकता है कि वो फॉरेन में सेटल हो जाए, हो सकता है वो बाय प्रोफेशन टीचर हो या हायर एजुकेशंस लिया हो, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके लाइफ में जो स्पाउस आए वो कहीं मंदिर में आपकी मुलाकात हो उस स्पाउस से, शादी के दौरान आप मंदिर में कहीं मिलो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर मिलो, ठीक है, ऐसे, या ट्रैवल के दौरान आप कहीं मिलो, ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखी गई है। सो ये थी गाइज़ ओवरऑल जितना मैं आपको बता सकती थी इन शॉर्ट जुपिटर इन 9th हाउस। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। इनमें से आपसे क्या चीज़ें रेजोनेट करी हैं, अगर आपका जुपिटर आपके 9th हाउस में है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।